नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैनेजमेंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन के अंदर हमने शुरू कर रखी थी अपनी एनसीईआरटी की जो बुक चल रही है प्रेजेंट टाइम में, उसकी एक्सरसाइज फिफ्थ है और फिफ्थ एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 5.3 जो थी वो अपने कंप्लीट कर ली थी। आज की जो क्लास में हम पढ़ने वाले वहाँ एक्सरसाइज 5.4 जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर बनी जो एक्सरसाइज उससे पहले लिख रखा है कि चरघातांकी फलन और लघुगुण के फलनों के अवकलन, मतलब एक्सपोनेंशियल टाइप फंक्शन है और आपके लॉगरिथम फंक्शन है, उनका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो कैसे करेंगे। ठीक है, हालांकि दोनों ही प्रकार के आपको फॉर्मूले लिखवा चुका हूँ कि जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x या a की पावर x हो, इस टाइप के फंक्शन आपको मिलेंगे, उनके आपको डिफरेंशिएशन कैसे करने हैं, और एक लॉगरिथम टाइप के इस टाइप के। ठीक है, तो इनके आपने वो डिफरेंशिएशन कैसे करने हैं ये फॉर्मूले में बता चुका हूँ, उन्हीं फॉर्मूले पर आधारित अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हाँ, लघुगुणक के अंदर जो अपना लॉग है उस लॉगरिथम के अंदर हमें कुछ फॉर्मूले जो है वो अपने को और थोड़े से एक्स्ट्रा ध्यान रखने पड़ेंगे। एक तो देखो, जब हम अवकलन कर रहे हैं तो log x का अवकलन 1/x हमने लिखा था, ठीक है ना। log x का डिफरेंशिएशन हमने 1/x किया था, लेकिन ध्यान रखिए वहां पर ये जो बेस है ये e है, तो ये log ऑफ x ऑन बेस e, यानी जब बेस e है उसी समय log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। अगर बेस e नहीं है, e के अलावा कुछ और है बेस, तो फिर पहले हम बेस को e बनाएंगे, उसके बाद में आगे अपन अवकलन करेंगे। ठीक है, तो एक चीज तो यहाँ पर ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ेंगे हम, तो एक बार पहले बुक के प्रश्न करते हैं फिर थोड़े एक्स्ट्रा प्रश्न करेंगे। तो इसमें बुक वाले प्रश्नों में तो कुछ है नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है एक्सरसाइज अपनी 5.4। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि y बराबर e की पावर x अपॉन साइन x। ठीक है, तो देखो ये अंश बटे हर फॉर्म बन गई, तो अवकलन करना तो कैसे करेंगे, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, साइन x यूं का यूं, d और dx किसका, आपका नोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर दो, फिर माइनस नोमिनेटर यूं का यूं और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएट कर दो, और फिर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आ जाएगा, साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता ही है माइनस e की पावर x, और साइन x का अवकलन जो कोस x होगा और बटे में साइन स्क्वायर x। e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो साइन x माइनस कोस x बटे साइन स्क्वायर x, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो वही तरीके हैं साइन x से, जबकि इस एक्सरसाइज में हम e की पावर x और log वाले जो हैं वो तो पढ़ लेंगे, इसके अलावा कुछ और भी मिल सकता है, जैसे यहाँ पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन मिल गया। ठीक है, तो ये भी होंगे। अब देखो क्वेश्चन और देखो, आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है, जैसे सेकंड क्वेश्चन ना, सेकंड क्वेश्चन ये करता हूँ, y बराबर e की पावर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका अवकलन करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, dy बटे dx बराबर, पहले तो e की पावर x कर दो, तो e की पावर x का तो हो गया e की पावर x। ठीक है, फिर x में कौन है, साइन इनवर्स x है ना, तो अगले स्टेप में साइन इनवर्स x कर दो, साइन इनवर्स x का, तो e की पावर साइन इनवर्स x से, और साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी e की पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इनके जो अपने को डिफरेंशिएशन है वो करने हैं, तो इससे आगे वाले में कोई दिक्कत है नहीं, ये हो जाएगा। एक वर्ष ये देख लो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है y बराबर साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। हालांकि इस टाइप का प्रश्न मैं करवा भी चुका था पहले। ठीक है, ये है, हालांकि उस बुक में अपने ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे दिया हुआ है बुक में, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कर दो, x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो, तो dy बटे dx, पहले साइन कर दें, तो साइन का क्या हो जाएगा, कोस x, क्या कोस x, एक्सिस कौन है, टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, d और dx
टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, कोस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, एक बटे एक प्लस एक्स स्क्वायर गया, तो एक्स जो गुण है ए की पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर, फिर डी और डी एक्स किसका, ए की पावर माइनस एक्स का, क्या आ जाएगा, कोस टेन इनवर्स ए की पावर माइनस एक्स और बटे में वन प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टू एक्स, क्या घाते आपस में गुणा हो जाएगी, और e की पावर एक्स का क्या होता है, e की पावर एक्स ही होता है, लेकिन माइनस एक्स का क्या होगा, फिर माइनस एक, एक तो माइनस e की पावर एक्स का e की पावर एक्स, और फिर x का माइनस एक होगा, वो माइनस यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, ये सारे गुणा में है बट, तो ये माइनस, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन जो ऐसा ही है, मैं छोड़ रहा हूँ। एक बार सिक्स क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, वो देखो क्या है, y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x की पावर 5, ये लिखा हुआ है, हालांकि बीच में दो ही पद लिख देता हूँ सभी, e की पावर x की पावर 4 प्लस e की पावर x की पावर 5, ये है, ठीक है, और हमें कर रहा है कि dy बटे dx याद करिए, तो देखो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो, तो dy बटे dx बराबर d और dx e की पावर x प्लस सभी का अलग अलग कर दो, d और dx e की पावर x स्क्वायर, d और dx भाई सभी प्लस और माइनस में है ना, तो सभी के साथ में d और dx जो है वो सभी के साथ अलग अलग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, अगर गुणा में होंगे तो फिर वो तरीका अपना कैसे अनुमानी करने वाला, भाग में हो तो वही अंश और अनुमानी करने वाला, ठीक है ना, लेकिन प्लस और माइनस में हो तो ये dy बटे dx वो सभी के अलग अलग लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, a की पावर x की पावर 3 प्लस d और dx a की पावर x की पावर 4 प्लस d और dx a की पावर x की पावर 5, ठीक है, a की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x, इसी प्रकार से e की पावर x का अवकलन e की पावर x, लेकिन x स्क्वायर है ना, या x का क्या तो एक आया वो लिखने की जरूरत नहीं है, या x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो वो आएगा 2x प्लस e की पावर x का e की पावर x, फिर इस x का करना पड़ेगा, x की घात 3 करोगे कितना आएगा 3x स्क्वायर, e की पावर x का e की पावर x, और फिर इस पावर का भी करना पड़ेगा, तो 4x की घात 3 e की पावर x का e की पावर x, और फिर इसका भी करना पड़ेगा, तो 5x की घात 4, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है, तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने किया है। और देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, ये ठीक है, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ भी है, हालांकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि इतने सिंपल प्रश्न तो परीक्षा में नहीं आते, कंपटीशन में मतलब ही नहीं है, और बोर्ड के एग्जाम में कुछ छोटा प्रश्न, क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ज्यादा आने लग गए, तो उसमें अगर कोई पूछ ले तो पूछ ले, ए की पावर रूट एक्स और फिर पूरे का रूट एक्स, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है, और कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 0, ये बात सही है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर x 0 से छोटा होगा तो ये रूट में नेगेटिव संख्या है, नेगेटिव संख्या का रूट से निकालते तो वो काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है, तो देखो करो x के सापेक्ष इसका अवकलन, तो dy बटे dx और d और dx से रूट ऑफ e की पावर रूट x, रूट x का अवकलन करो क्या आएगा, 1/2 रूट x, क्या 1/2 रूट x e की, देखो ये रूट x फॉर्म हो गई है, और रूट x का अवकलन करना मैंने बता रखा है 1/2 रूट x, तो रूट x से x कौन है, ये पूरा है x e की पावर रूट x, ठीक है, 2 गुणा रूट ऑफ e की पावर रूट x, फिर d और dx से e की पावर रूट x, 1/2 रूट ऑफ e की पावर रूट x, और रूट x e की पावर x का अवकलन क्या होगा, e की पावर x, d और dx से रूट x, 1/2 रूट ऑफ e की पावर रूट x और e की पावर रूट x, और फिर रूट x क्या हुआ है 1/2 रूट x, क्या, ठीक है, अब इनको कर लो गुणा e की पावर रूट x से, देखो एक काम करो, e की पावर रूट x है ना,
ए की पावर रूट एक्स, इस पूरे की घात ऊपर तो एक है, पूरे की घात ऊपर एक है, और नीचे इसकी घात है आधी, रूट का मतलब घात आधी, रूट का मतलब घात एक बटे दो यानी आधी। तो ऊपर तो एक घात है, नीचे आधी घात है, तो भाग में तो घातें घटती है, तो ऊपर एक है नीचे आधे, तो ऊपर आधी बच जाएगी। तो e की पावर रूट एक्स और फिर इसके ऊपर घात कर दो आधी, मतलब रूट लगा दो, ठीक है। बटे में क्या आएगा, 2 गुणा 2 और रूट एक्स, ठीक है। अगर इसको सॉरी 2 गुणा 2 मतलब 4, और अगर ये लिखना चाहो तो 1/4 रूट ऑफ e की पावर रूट एक्स और बटे में x, ये लिख दो, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। और नहीं यो भी हो सकता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन अगर दे तो यहाँ पर y भी लिख सकता है, क्योंकि y बराबर दे रखा नहीं, तो यहाँ पर y भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें अवकलन पूछा था, y दे नहीं रखा था, इसलिए आंसर ये आएगा अपना। या छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, या छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, या छोड़ दो, सही फाइनल आंसर तो ये अपना, तो शायद बुक में अपने को आंसर ये मिलेगा, ठीक है। और बढ़ते आगे, अब देखो एक पर्सन है log ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 8 है, y बराबर log और log ऑफ x, साथ में कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा है, ठीक है। देखो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करोगे तो dy/dx से पहले इस log का करो, तो log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता ना, तो x की जगह पर कौन है, log x, फिर d और dx log x, 1/log x और फिर log x का अवकलन क्या, y/x, क्या तो 1/x log ऑफ x, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। फिर देखो आगे क्वेश्चन नंबर 9 हो रहा है, cos x बटे log x, cos x बटे log x, y बराबर cos x बटे log x, ठीक है। तो इसका भी अपने को डिफरेंशिएट करना है, कर लो, क्या आएगा, x के सापेक्ष इसका अवकलन करोगे तो dy/dx से बराबर, ये कौन सा हो गया आपके आंसर और फॉर्म हो गई ना, u अपॉन v फॉर्म हो गई तो v यूं का यूं यानी log x फिर d और dx से cos x माइनस cos x d और dx से log x और बट्टे में log x का स्क्वायर, log ऑफ x cos x क्या होगा, माइनस साइन x, क्या माइनस साइन x, फिर माइनस cos x और log x क्या होगा 1/x और बट्टे में log ऑफ x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, x एलसीएम आएगा, एक का भाग दो x बार जाएगा, x से इसको गुणा करो क्या जाएगा, माइनस से पहले लगा दो, माइनस x log ऑफ x साइन x, फिर माइनस cos x और बट्टे में ये x था ना, और बट्टे में यही, तो ये दोनों बट्टे वाली संख्या आपस में गुणा हो जाएंगी, log x का होल स्क्वायर, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये अपनी एक्सरसाइज थी 5.4। अब थोड़े से एडिशनल क्वेश्चन देखते हैं, देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, देखो जैसे मान लो कि अपने को ये दे दिया, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं कि y बराबर log ऑफ x और आधार में a दे दिया, और हमें कह रहा है कि dy/dx निकालो, dy/dx निकालो, dy/dx निकालो, तो ध्यान रखें इन चीजों का, dy/dx निकालो, ये पूछ रहा अपने से, ठीक है। तो देखो हमें log x दिख रहा है, सीधा हम 1/x कर देंगे कि भैया आंसर इसका 1/x कर देंगे सीधा, जो कि गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो हमने जो फॉर्मूला लिखा है log x से आधार में e, यानी जो अपना नेचुरल लॉग है ना, उसका डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/x, यानी जब आधार e हो तब तो बोलते हैं उसको अपना प्राकृतिक लघुगुणक यानी नेचुरल लॉग, और जब आधार e हो, यहाँ पर 10 हो e की जगह पर, तो 10 होगा तो उसको बोलते हैं साधारण लघुगुणक, ठीक है। तो ये अपने इस बुक में दिया हुआ है, तो अब
सारे इसमें लिखा हुआ है देखो, ठीक है। तो जब आधार अपना ई होगा ना, तब इसको तो बोलते हैं नेचुरल लॉग यानी प्राकृतिक लघुगणक, और जब आधार में 10 हो तो उसको बोलते हैं साधारण लघुगणक, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ आधार में ई है तो उस स्थिति में इसका अवकलन एक बटे x होता है, लेकिन यहाँ पर आधार में ई नहीं है, तो अपन एक काम करेंगे, आधार ई बनाएंगे। आधार बदलने के लिए 11th क्लास में पूरी की पूरी लॉगरिथम की एक एक्सरसाइज है, और पूरे लॉग के बारे में वहां पर विस्तार से दे रखा है, वो अपन पढ़े भी गए, अभी पढ़ा नहीं उस चीज को, 11th क्लास की बुक हमने पढ़ी नहीं है, तो वहां पर हम पढ़ेंगे उसको, तो वहां पर और अच्छे से सीखेंगे। लेकिन यहाँ थोड़ी सी चीजें एक बार सीख लेते हैं, जितनी अपने को जरूरत है उतनी सीख लेते हैं। देखो लॉग ऑफ है और x जो है अपने को आधार ई बनाना है ना, तो आधार ही बना दो, यानी लॉग में संख्या हो तो लिख दो और आधार ही बना दो, ठीक है। अब नीचे क्या करना है आपको, नीचे क्या करना है, जो संख्या आधार में थी उसको लॉग में लिख दो और आधार ही बना दो, यानी दोनों जगह पर आधार ही बना देना है, और ऊपर तो लिख देना ऊपर वाली संख्या और नीचे लिख देना नीचे वाली संख्या, जो नीचे जो यहाँ पर आधार था ना उसको लिख देना लॉग में, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो होगा कांस्टेंट, तो एक बटे इसका अवकलन करोगे ना, तो dy बटे dx अगर निकालोगे तो ये तो हो गया log ऑफ a आधार में e, और log x का अवकलन क्या हुआ, एक बटे x। अब इस log x का अवकलन एक बटे x हो जाएगा, आंसर ये आएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटा पर्सन बन सकता है अपना, ये ध्यान रखना कि log के अंदर यहाँ पर आधार चेंज किया हुआ मिलेगा, और आधार चेंज किया हुआ मिले तो ये समझ जाना कि आधार अपने को यहाँ ई बनाना है, पहले सीधा ही आधार ई बिना बनाए अगर हम पर्सन को अवकलन कर देंगे तो अपना पर्सन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा एक चीज और है, देखो ये फॉर्मूले रूप में दिया हुआ, किसी बुक में मैंने देखा था इसको फॉर्मूले रूप में लिखा हुआ है। फॉर्मूले रूप में क्या लिखा है कि log ऑफ x आधार में a हो तो इसका अगर आप अवकलन करते हैं ना तो वो आता है log ऑफ e और आधार में a बटे x, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसका अवकलन। लेकिन इसका तरीका मैं बता देता हूं, अपने नहीं फॉर्मूला ध्यान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला हम बना लेंगे। तो देखो ये जो है ना log ऑफ a और आधार में e, मैं एक काम करता हूं इस एक को लिख देता हूं log ऑफ e और आधार में e, क्योंकि log में संख्या और वही उसका आधार हो तो उसका मान हमेशा एक होता है, तो log ऑफ a और आधार a हो तो उसका मान एक, log ऑफ e आधार e तो उसका मान एक, ठीक है। और log ऑफ a और आधार में e और एक बटे x, और इस बात को मैं ये लिख सकता हूं कि log ऑफ e और आधार में a इंटू 1/x, ऐसे लिख सकते हैं। इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि देखो अभी पहले क्या लिखा था मैंने कि जब इसका आधार बदल तो हमने क्या लिखा था कि log x लिखो यूं कहो और आधार जो चाहो वो लगा दो, नीचे लिखोगे log ये लिखो और आधार जो आप चाहो दोनों जगह सेम कर दो, ठीक है। तो मैंने ये तो किया था कि log x लिखा आधार में e किया, log a लिखा आधार में e किया। अब यहां पर मैं इसका उल्टा कर रहा हूं, देखो क्या था, log ये तो x हो गया आधार में e, log a हो गया ये आधार में e, तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x और आधार में a लिख सकते हैं, ये तो था, ठीक है। तो बस यही कर रखा है, और यही तो है ना ये फॉर्मूला लिखा हुआ अपनी किताब के अंदर, किसी बुक में देखा मैंने dy बटे dx से अगर आधार में a हो तो उस समय इसका जो अवकलन होता है ना वो होता है log ऑफ e आधार में a बटे x, ठीक है। अब देखो एक चीज यहाँ पर एक थोड़ी सी सामान्य इस चीज को जनरलाइज कर देते हैं। देखो अगर अपने पास ये हो कि log ऑफ e और आधार में a, अगर हम इसका आधार और ये जो log में जो संख्या इनको बदलना चाहें तो देखो एक बटे और log ऑफ जो आधार है उसको तो बना दो log में संख्या, जो संख्या थी उसको बना दो आधार, ठीक है। यानी log e ऑन बेस a को हम लिख सकते हैं एक बटे log a ऑन बेस e, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर जैसे मान लो कि log ऑफ a आधार में e, अगर ऐसा है तो हम इसको लिख सकते हैं एक बटे log ऑफ e और आधार में a, ठीक है। तो यहां पर ये चीज लिखी है मैंने कि देखो एक बटे a और आधार में e था ना, इसको ऊपर लेके गए तो e तो चला गया ऊपर और a हो गया आधार, तो ये तो हुआ है, ये ऊपर हो गया, मतलब e जो आधार था वो तो बन गया log में संख्या और जो log में संख्या थी वो बन गई उसकी आधार, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना अपने को, तो आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और देखो एक प्रश्न और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में एक दूसरी बात और देखेंगे। देखो जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, y बराबर
log ऑफ साइन रूट एक्स, और आधार में मैंने ये लिख दिया ए लिख दिया, ठीक है, आधार में मैंने ए लिख दिया। और हमें करा कि आप dy बटे dx निकालो, dy बटे dx निकालो। तो देखो x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंस करेंगे तो हम सीधा कर देंगे, लेकिन अभी देखो यहाँ एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि नेचुरल लॉग बनाना अपने को, आधार में ई बनाना अपने को। तो देखो यहाँ पर ए जो है इसको आधार ई बनाएंगे, तो आधार ई बनाने के लिए क्या बताया था अभी तरीका, log ऑफ साइन रूट एक्स, और जो ए है उसकी जगह कर दो ई, और नीचे log ऑफ ए आधार में था ना ए, और इस ई बना दो दोनों जगह, यानी दोनों जगह आपको आधार ई बना देना है। इसको log में ऊपर लिख दो और इस आधार वाले को log में नीचे लिख दो, ठीक है। अब इसका अवकलन करेंगे ना तो dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/log ऑफ ए आधार में ई, ये तो कॉन्स्टेंट है। इसका अवकलन करोगे तो 1/log x का अवकलन क्या होता है, 1/x क्या, तो 1/sin रूट एक्स, फिर d और dx किसका, sin रूट एक्स का। अब इसको एक काम करते हैं, ऊपर लेके जाते हैं, ठीक है ना, 1/log है ना, बटे में आ रहा है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, log और जो आधार है उसको तो बना दो, जो संख्या थी log में उसको तो आधार बना दो, जो आधार में आधार था उसको संख्या बना दो, ठीक है। अब देखो यानी ए संख्या log में थी, इसको आधार बना दिया, ये ए जो आधार में था उसको log में ले लिया, और 1/sin का क्या होगा, चलो एक बार इसको रख देते हैं, 1/sin रूट एक्स से बड़ा रहने देते हैं। sin x का अवकलन क्या होगा, cos रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है। तो cos बटे sin क्या होगा, cot, तो log ऑफ ए आधार में सॉरी log ऑफ ई और आधार में ए cos रूट एक्स, cos बटे sin कोट होगा क्या, कोट कर देता हूँ, cos बटे sin कोट, और बटे में 2 रूट एक्स, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था अपना एक अवकलन। जब आपको log में आधार देखना है, आधार ई अगर हो तो ही हम dy बटे dx इन log x का मान अवकलन जो 1/x लिख पाएंगे। यानी अगर y बराबर log x है और आधार में ई है, तभी हम dy बटे dx बराबर 1/x लिखेंगे। जब तक कुछ भी नहीं दिया है इसका मतलब आधार ई है, ठीक है ना। अगर नहीं लिखा हो तो इसका मतलब आधार ई है। अगर आधार चेंज करेगा तो वो कुछ ना कुछ लिखेगा वहां, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर आधार अलग है तो उसको आधार को पहले बदलना है, आधार बदलना मैंने सिखा दिया आपको। अब देखो ये सब अपनी जो पुरानी बुक थी ना उसमें सभी प्रकार के प्रश्न हुआ करते थे। आजकल तो इस सिलेबस थोड़ा कर दिया, इसलिए पर्सन जो है वो बुक में है नहीं, और कंप्यूटर में मिलते हैं इस प्रकार के प्रश्न। और कई जैसे मान लो पेपर पढ़ाने वाले पर डिपेंड, अगर कोई इस प्रकार का प्रश्न वो डाल भी दे कि बच्चे को लोग के बारे में कितनी जानकारी, एक चीज एक साथ 2 चीज पूछ ली उसने। अब एक तो आपको डिफरेंसेस का कितना नॉलेज है और एक आपको लोग का कितना नॉलेज है, 2 चीज एक साथ उसने जांच कर ली, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न वो पूछ सकता है। अब देखो एक प्रश्न और लिखते हैं, साइन बराबर वाई बराबर साइन एक्स डिग्री, और हमें कह रहा है कि dy बटे dx निकालो। अब इस टाइप का प्रश्न भी नहीं है अपनी बुक में। देखो साइन एक्स डिग्री का हमें अवकलन करना है, किसके सापेक्ष, y के सापेक्ष। अभी तो हमें ऐसा लग रहा है कि एक कांस्टेंट है, नहीं साइन एक्स डिग्री जो वो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो ये डिग्री जब भी लिखा हुआ ना, ये जो अवकलन हम कर रहे हैं, जैसे साइन एक्स का अवकलन कर रहे हैं, y बराबर साइन एक्स है, ठीक है। तो dy बटे dx हम क्या कर रहे हैं, इसको लिख रहे हैं cos x। ये हम तब लिख रहे हैं जब ये x जो वो रेडियन में है, x किस में है, रेडियन में। जब तक ये रेडियन में नहीं होगा तब तक हम इसका अवकलन नहीं कर पाएंगे। तो ये ध्यान करना कि अगर यहाँ डिग्री दिया हुआ तो पहले उसको रेडियन में बदलना पड़ेगा, उसके बाद में अवकलन होगा, ठीक है। तो यहाँ x डिग्री दिया हुआ है, इस x डिग्री को हम पहले रेडियन में बदलेंगे, उसके बाद में अवकलन करेंगे। अब रेडियन में कैसे बदलते हैं, तो अपने को पता है कि 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बटे 180 रेडियन होगा, और x डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बटे 180 गुणा x होगा, ठीक है। मतलब x डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 180 इंटू x लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन x डिग्री को हम क्या लिख दें, पाई x बटे 180। अब ये रेडियन में चेंज हो गया। अब इसका अवकलन होगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy बटे dx जो है वो क्या हो जाएगा,
कोस पाई एक्स बटे 180। फिर इसका भी करना पड़ेगा अंदर वाले का, तो ये तो पाई बटे 180 तो कांस्टेंट हो गया, और एक्स का हो जाएगा 1 पाई बटे 180। ठीक है, अब वापस इसको रेडियन में डिग्री में चेंज कर दो, पाई एक्स बटे 180 को क्या लिखते हैं, एक्स डिग्री, तो इसको लिख देंगे कोस एक्स डिग्री और पाई बटे 180। ठीक है, तो देखो हमारे दिमाग में सीधा रहेगा कि हम इसका अवकलन करें तो सीधा हम कोस एक्स डिग्री कर देंगे, लेकिन ध्यान रखें कोस एक्स डिग्री के साथ में पाई बटे 180 भी आएगा। ये क्यों आया है, क्योंकि पहले हमें एक्स डिग्री को हमने रेडियन में बदला, रेडियन में बदलेंगे तभी इसका अवकलन होगा। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्नों को भी अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी कल का जो चैप्टर होगा, अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी लघुगुणे के अवकलन आएंगे। ठीक है ना, वहां लोग लेके अपने को अवकलन करना पड़ेगा, और क्यों उस लोग की जरूरत पड़ती है वो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। कल वाले क्लास में से 1% जो अपने बोर्ड एग्जाम में तो अपने को मिलेगा ही देखने को, कंपटीशन एग्जाम में भी इस टाइप पर्सन खूब मिलते हैं। तो आज की क्लास को रोकते ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।